हेलो गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है बेंजोल इंडिया में। स्पीकिंग इंग्लिश के इस सेशन में हम प्रीपोजिशन के बारे में सीख रहे हैं और आज हम सीखेंगे प्रीपोजिशन इन और दूसरा इनटू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन के बारे में। इनका प्रयोग मुख्यतः तीन तरह के सेंटेंस में होता है। पहला, मैं के संदर्भ में जब बात की जा रही हो समय के साथ। जैसे कि एक दिन में, इन और डे। एक साल में, इन अ ईयर। 2012 में, इन 2012। ये हो गया आपका पहला प्रयोग। और दूसरे तरह के सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें मैं का प्रयोग किसी बड़ी जगह के लिए की गई हो। बड़ी जगह से प्रयागराज में, इन प्रयागराज। दिल्ली में, इन दिल्ली। और तीसरा प्रयोग इनका होता है मैं के संदर्भ में किसी वस्तु के अंदर। किसी वस्तु के अंदर। जैसे किताब में, इन द बुक। जग में, इन द जग। गांव में, इन द विलेज। दोस्तों, अब जैसा कि हम देख चुके हैं कि इनका प्रयोग मैं के संदर्भ में किस किस तरह के सेंटेंसों में लगाया जाता है। अब आइए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे जब किसी समय के साथ सेंटेंस में आता है, जैसे मैं जनवरी में पैदा हुआ था। आई वाज बॉर्न इन जनवरी। अब जैसा आप देख रहे हैं जनवरी में के लिए इन जनवरी। उसी तरह से हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि वह 2026 में घर आएगा। ही विल कम इन 2026। 2026 में, इन 2026। ये समय के साथ की बात हो रही है। यहाँ पे ऐसे सेंटेंसों में ध्यान देने वाली बात यह है कि ये समय के साथ में का प्रयोग होता है। जैसे जनवरी में, यह एक पर्टिकुलर टाइम है, समय है, जिसमें यह बताया गया है कि ये जनवरी में पैदा हुआ था, मतलब ये एक पर्टिकुलर समय है, तो इसके लिए इनका प्रयोग होता है। वह 2026 में घर आएगा, मतलब यह एक समय है कि 2026 में वो आएगा, तो इसके साथ हमने इनका प्रयोग किया। अब आइए हम देखते हैं, मैंने मई 2010 में कंपनी छोड़ी। आई लेफ्ट द कंपनी इन 2010। यहाँ भी देखिए 2010 में के लिए इन 2010 हो गया। अब अगला उदाहरण देखते हैं, मैं आधे घंटे में निकलूँगा।
आई विल लिव इन हाफ एन आवर। आधे घंटे में मीन्स ये समय के साथ बता रहा है कि आधे घंटे में मतलब इन हाफ एन आवर। अब दूसरा प्रयोग देखते हैं, जब मे का प्रयोग बड़ी जगह के साथ हो, जैसे दिल्ली में इन दिल्ली, देहरादून में इन देहरादून, लखनऊ में इन लखनऊ। आइए उदाहरण देखते हैं इसका। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। दिल्ली में के लिए यहाँ पे प्रयोग हुआ इन दिल्ली। वह अमेरिका में पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी इन अमेरिका। यहाँ भी देखिए अमेरिका में के लिए इन अमेरिका। अब तीसरा प्रयोग हम लोग देखेंगे, जब वाक्य में प्रयोग हो किसी वस्तु के अंदर के लिए में का प्रयोग हो, जैसे मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले, आई फाउंड नो सॉन्ग्स इन दिस मोबाइल। जैसा आप देख सकते हैं मोबाइल में के लिए इन दिस मोबाइल यूज हुआ। उसी तरह से हम अगला देखते हैं, हमने ये किताब में पढ़ा है, आई हैव रेड दिस इन द बुक। किताब में के लिए इन द बुक। इस तरह के सेंटेंस में हम इनका प्रयोग करते हैं। अब अगला प्रयोग हम देखते हैं इनटू का। मान लीजिए कि मुझे कहना है कि राम अंदर कमरे में जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे। इनटू का प्रयोग जब गतिशील अवस्था में कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर जाते हुए बताई जाती है तो वहाँ पर इन का नहीं बल्कि इनटू का प्रयोग करते हैं। जिसे यहाँ भी में आया है, लेकिन यहाँ इन का नहीं इनटू का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ एक गतिशील अवस्था दर्शाई जा रही है कि राम कमरे के अंदर जा रहा है। तो इसका सेंटेंस बनेगा राम इज गोइंग इनटू द रूम। तो जैसा आप लोगों ने देखा, जब गतिशील अवस्था में कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर जाना बताया गया हो या किसी व्यक्ति का किसी के अंदर जाना बताया गया हो तो वहाँ पर जो में आएगा उस में के लिए इन का नहीं बल्कि इनटू का प्रयोग होगा। तो बने रहिए बेंजोल इंडिया के साथ। ऐसे ही हम और भी प्रीपोजिशंस अभी बताना बाकी है, क्योंकि स्पीकिंग इंग्लिश में प्रीपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बिना प्रीपोजिशन के अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए प्रीपोजिशंस को ध्यान से पढ़ने की बहुत ही नितांत आवश्यकता है। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह बेंजोल इंडिया में। हम आगे भी और बहुत कुछ आपको सिखाते रहेंगे स्पीकिंग इंग्लिश के लिए। धन्यवाद।